फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद टू ऑल। आई एम तरुण गुप्ता। आप सभी के साथ फिर से ज्वाइन करता हूँ एक नए टॉपिक के साथ फॉर द सेक ऑफ इंडियन डेवलपमेंट इन कमिंग जनरेशंस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत फोकस करिएगा। स्मॉल इनिशिएशन है, एक नया आइडिया है, बट आई बिलीव अपने इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा फॉर ऑल, हम सब के लिए, हमारे देश के लिए। सो द टॉपिक नेम इज़ मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग, हमारे देश को और स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों, आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू फॉर माई प्रीवियस वीडियो इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, मैंने एक चीज़ कही थी उसमें कि हमारा व्हाट्सएप अपना है, बट आई वॉज रॉन्ग। व्हाट्सएप अपना नहीं है, व्हाट्सएप किसी बाहर के बंदे ने बनाया था। तो दोस्तों, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता ये स्किप कर सकता था, बट मैं अपने थ्रू आप लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाना चाहता। तो दैट्स वाई आई एम एक्सेप्टिंग दिस फॉल्ट ऑफ माइंड, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने कहा है अगर गलती करने की हिम्मत रखते हो सबके सामने, तो फिर एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखो सबके सामने। तो वही कर रहा हूँ दोस्तों। Secondly, I'm really very thankful again to each one of you for liking my video and the concept of my videos. Thank you from the bottom of my heart. So दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज़ मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग, हमारे देश को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो दोस्तों, एक टर्म है कॉन्स्क्रिप्शन। दोस्तों, ये टर्म का मीनिंग इंडियन सिटीजन्स को, नॉर्मल सिटीजन्स को, हर एक की बात कर रहा हूँ मैं, उसे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही आज का कॉन्सेप्ट है कि क्यों करनी चाहिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो दोस्तों, इसकी देश की सोचते हैं तो देश सबसे आगे है। तो दोस्तों, हम स्टार्टिंग, मेरा मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी जो करंट आर्म फोर्सेस हैं वो कहीं पे भी कम है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, मेरा ये मोटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा बस यही मोटिव है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हमें इसे और भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो दोस्तों, मेरा ये पॉइंट है कि 12th तक हमारी नॉर्मल एजुकेशन होती है। 12th के बाद 2 साल के लिए हर स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर स्टूडेंट को एक डिफेंस सिस्टम के अंडर, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में उनका अलग डिपार्टमेंट हो। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें अपने इंटरमीडिएट, उनको जस्ट बाद 2 साल के लिए आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें वो आर्मी की सारी बेसिक चीज़ें सीखें। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करिए, वो स्ट्रॉन्ग होंगे स्टार्टिंग से ही। तो दोस्तों, इनके पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, बट बिफोर दैट मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा पूरी ज़िंदगी भर एक फोर्ससिबली वो ये चीज़ करें, नहीं, बस 2 साल इस चीज़ को, डिफेंस वाली चीज़ को अपने इस इंडियन कल्चर में हमें लाना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2 साल बाद उस बंदे की, कैंडिडेट की खुद की मर्ज़ी होगी कि वो दूसरी फील्ड चूज़ कर सकता है या नहीं, या फिर वो कंटिन्यू करना चाहता है आर्मी में ही। तो ये उसका अपना कॉल होगा, बट एटलीस्ट फॉर 2 years इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपना मनी बच्चे के ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन 2 साल में ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही करें। इन 2 साल में सिर्फ 2 काम करें, एक बेसिक ट्रेनिंग और एक जो उनकी नॉर्मल पढ़ाई है, वो जिसका उन्हें एम है, जो वो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एज लिमिट्स हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की जो अटैम्प्ट्स हैं, उनको भी चेंज होना चाहिए एज़ पर दिस रूल। उनमें भी थोड़े इम्प्लीमेंटेशंस होने चाहिए जिससे कि सब बैलेंस में रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिन्हें सोच के आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, ये होना चाहिए। सो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्गर नेशनल यूनिटी। सो दोस्तों, हम बात करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, मीन्स ऑब्वियसली आई जाती हैं, बट अगर हम 12th के बाद ही अपने बच्चों को इसमें डालेंगे 2 साल के लिए आर्मी में, तो सबसे पहली चीज़ जो देश को चाहिए वो है यूनिटी, क्योंकि जो हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है हम वही करते हैं, वही हमारे माइंड में रहता है। तो दोस्तों, अगर स्टार्टिंग से ही हमें ये सिखाया जाएगा 12th के बाद ही कि भाई हमारे लिए देश सबसे आगे है, हमारे लिए हमारा देश सबसे आगे है, तो फिर हमारे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके मन में यही रहेगा कि हमें देश को सबसे पहले देखना है। तो दोस्तों, ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट होगा स्ट्रॉन्गर डिफेंसिव फोर्स। ऑब्वियसली अगर हमारे देश का हर एक बच्चा 2 साल के लिए ये करेगा, तो हम हर एक वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस के लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी को ट्रेनिंग दें या वो दें, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही हुआ हुआ। तो हमारा डिफेंस सिस्टम ऑब्वियसली इंटरनल लेवल की बात करूँ, नॉर्मल सिटीजन में भी ऐसा होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग। थर्ड, इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एक इक्वालिटी रहेगी, चाहे वो ऑफिसर्स के बच्चे हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस या लीडर्स के बच्चे हों, वो भी उस फेज से जाएंगे, जिससे कि उनमें भी ये रहे कि वी आर इंडियंस, वी हैव टू सर्व आवर कंट्री। एक साथ रहेंगे सबके साथ, कोई स्पेशल जेस्चर नहीं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, आर्मी इस चीज़ को रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी।
सो सेंस ऑफ पब्लिक आइडेंटिटी, ऑब्वियसली जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका रैकेट होगा इंडियन रैकेट्स में, जिससे कि एक तरह से उनकी आइडेंटिटी बनेगी अपने देश का, एक आइडेंटिटी नंबर्स क्रिएट होंगे, एक पर्सनल आइडेंटिटी रहेगी। फिफ्थ वुड बी प्रोवाइड्स यूज़फुल स्किल्स। ऑब्वियसली आर्मी की ट्रेनिंग आप और मैं सब जानते हैं ईजी नहीं होती, टफ़ होती है, नॉर्मल बंदे से टफ़ होती है। तो मैं दोस्तों यही बोलूँगा कि उन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट ग्रेजुअली अब अगर हम बड़ी पिक्चर देखेंगे, एक लार्ज पिक्चर, तो वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी होगी। अपने आप में हम कुछ ऐसी स्किल्स सीखेंगे जो हमारे सेल्फ डिफेंस में भी कारगर होगी। नेक्स्ट वुड बी द 6 पॉइंट फाइनेंशियल हेल्प। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट के बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन जैसे अभी की बात करूँ तो हो जाता है और वो अपनी अपनी जॉब में, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नहीं हो पाता, पेरेंट्स को फिर से कराना पड़ता है, उनको वो करना पड़ता है, तो वो एक तरह से पेरेंट्स खुद ही खर्चा उठा रहे हैं। बट वो आर्मी में ज्वाइन करेंगे 2 साल के लिए, सारे स्टूडेंट का खर्चा एक अपनी गवर्नमेंट इंडियन डिफेंस सिस्टम उठाएगा, जो कि पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहेगा, उन बच्चों का वही डिफेंस सिस्टम देखेगा। बच्चों को कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ट्रेनिंग करें, बेसिक ट्रेनिंग, और बाकी वक्त पढ़ाई करें, यही काम रहेगा। द सेवन्थ वुड बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड एंड डिसिप्लिन। तो दोस्तों वो कि अपने फ्यूचर में ये निर्भर नहीं रहेंगे किसी और के ऊपर कि मेरा काम वो करे, ये करे, और स्टार्टिंग से ही उन्हें ऐसी एजुकेशन आर्मी के थ्रू मिलेगी, एक डिसिप्लिन वे में वो अपनी लाइफ को चलाएंगे, डेली रूटीन उनका लाइफ का एक डिसिप्लिन वे में होगा, जो वो स्टार्टिंग से ही आर्मी के थ्रू सीखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हम लोगों को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करने चाहिए एज़ पर मी, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन होगा, बहुत सी चीज़ें सॉल्व होंगी। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आर इंडिया विल ग्रो अप इन मैनी एस्पेक्ट्स। हम हर थ्रेट, हर वॉर सिचुएशन, सब के लिए एकदम तैयार होंगे विदाउट फर्दर प्रिपरेशन ऑन एन इमीडिएट बेसिस। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, बाय बाय।